सो थैंक यू सो मच एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंजी का आपका। कौन सी ऐसी चीज है, मिस्टेक्स हमें फर्स्ट ईयर में नहीं करनी है। सो प्लीज रिक्वेस्ट यू मंजी का, शेयर योर। Is my screen visible, sir? यस, एब्सोल्युटली। Okay. So, hello, my name is Manjika Jaiswal and I'm currently in fourth year. I hope I'll be explaining you today all the mistakes you should avoid in your first year. And if you didn't understand anything, you can ask me in the end. तो सबसे पहले अगर आप हम लोग बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की करते हैं, आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना हो सके उतना टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। आप लोग को एंड मोमेंट पे रिलाई नहीं होना है कि कल एग्जाम है तो आज हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, पूरे 6-7 महीने मस्ती कर दी, कुछ नहीं किया, मिनी एग्जाम्स में कुछ नहीं किया। ऐसा सब मत करना। स्टार्टिंग से पढ़ाई पे ध्यान देना, थोड़ा टाइम शेड्यूल करना कि कब खाना बनाना है, कब खेलने जाना है, सब कुछ करना पर टाइम के हिसाब से कि आज कॉलेज इतने बजे है, मुझे खाना इतने बजे खाना है, मुझे पढ़ाई इतने बजे करनी है, मुझे खेलने इतने बजे जाना है। सब कुछ एकदम मैनेज रखोगे तो इजिली टाइम जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि क्लासेस स्किप मत करना। ऑलरेडी सबने बता दिया है कि क्यों, पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप लोग क्लास मिस करते हो तो उस क्लास में क्या पढ़ा है वो आपने मिस कर दिया। आप लोग रिवर्क करने जाओगे लेकिन उसमें आपका टेस्ट होगा और आपको भेज दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना भी सीखोगे उस क्लास में, उस लेक्चर में सीखोगे। मे बी टीचर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा है कि मे बी ये टीचर का ये फेवरेट पॉइंट है या ये फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ भी हिंट देंगे वो एग्जाम में लिख लो, जान लो कि हाँ ये बोला है, फिर आपको याद रहेगा एंड तक कि ठीक है मुझे ये याद रखना है, ये बोलना है। तो स्किप मत करना, ऑलरेडी सबने बता दिया है, परबिट नोट वगैरह वगैरह तो आई थिंक क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट, पुअर नोट टेकिंग, ये भी डिस्कस किया है पर मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें समझाई जा रही हैं, मे बी केस के फॉर्म में समझाए जाएंगे। वो लोग डॉक्टर्स होते हैं यूजुअली, तो वो लोग बताएंगे हमने ये पेशेंट देखा, वो पेशेंट देखा, उसको ऐसा था, ये सिम्टम्स थे। नोट्स बनाओ उसकी, अपने शब्दों में लिखो। खुद से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, हर बार अलग अलग चीजें बताएंगे। जितना खुद की नोट बनाओगे उतना आइडिया लगेगा कि ठीक है ये उस वक्त उन्होंने कही थी, मैंने लिखी थी, मैंने पढ़ी थी। ज्यादा मेमोरी तेज होगी, ज्यादा याद रख पाओगे। ज्यादातर बच्चे करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, फिर वो स्क्रीनशॉट चले गए फोन में, फिर कभी कोई खोल के नहीं देखने वाला। तो बेटर लिख के रखो, अच्छा रहेगा, आगे हेल्पफुल रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रही है, उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दो, डायरी में लिख लो कि मेरी एग्जाम इस दिन है, मुझे कितने दिन पहले से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। आइडिया रहेगा तुम लोगों को आगे क्या करना है। चौथा ये कि खुद को ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके खुद पे प्रेशर मत बढ़ाना। वहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें होती है, अपने अपने हिसाब से जब टाइम मिल रहा है तब वो चीजें करना। स्पोर्ट्स है, इवेंट्स है, सब कुछ करो, पर एक्स्ट्रा मत करोगे, तुम्हें पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है और तुमने यही सब करा और फिर लास्ट में तुम थक के सो गए और कुछ नहीं पढ़ा। वहाँ पे हर रोज हर क्लास में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी मिस होगा, बाद में स्किप हो गया, तुम डाउट पूछने जा रहे हो और मे बी उस दिन कुछ पॉइंट्स बताए गए थे और वो तुमने मिस कर दिए थकान में या नींद में, तो वो छूट जाएंगे। इसलिए कोई भी एक्टिविटी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ करना, पर ओवर टाइमली नहीं। टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देना जो तुम्हारे करियर में तुम्हें आगे सीवी में ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि वहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी भी है और एजुकेशनली भी बहुत चीजें होती है, क्विजेस होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। उन सब में भी पार्ट लेना, सिर्फ डांस कर रहे हैं, सिर्फ फेस्टिवल्स मना रहे हैं ऐसा भी मत करना। मे बी तुम नए लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी तुम्हें फायदा रहेगा। रशियन सीखना जरूरी है, पेशेंट से आगे बात करनी होती है फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में। तुम्हें रशियन जितनी अच्छी आएगी तुम पेशेंट से उतना पूछ सकते हो, उसकी हिस्ट्री ले सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज मतलब बैरियर नहीं होगा तुम्हारे लिए वो, तो बेटर है कि तुम सीखो। फिर अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली इसमें ये बोलना चाहूंगी, फालतू खाना मत खाओ। मेस वाले बेस्ट है, मेस तो है ही तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट स्किप मत करना, सुबह उठ के खाना। और जो खुद से बनाने वाले हैं, कैसे भी मैनेज करो पर एटलीस्ट दिन में 2 मील्स तो लो, स्किप मत करो। वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुमको पहले रियलाइज नहीं होगा। पर वेट पुट ऑन हो सकता है, वेट लूज हो सकता है, बॉडी में विटामिन की कमी, B12 की कमी, ठंड में प्रॉब्लम आएगी, दर्द हो रहा है,
तबीयत खराब हो रही है, किसी को कुछ हो जा रहा है, तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए तुम्हारा। सोने टाइम पे सोना चाहिए। अगर तुम 5-5 6-6 बजे तक नहीं सो रहे हो, जाग रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, सुबह तुमको प्रॉब्लम होने ही वाली है उसमें, क्लास में नहीं जाओगे, छुट्टी लोगे, फिर आगे की प्रॉब्लम क्या है, वैलिड नोट लो, बाइबिट नोट लो, सब लो। उससे अच्छा टाइम पे सो जाओ, सुबह अच्छे से उठो, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, टाइम मिल रहा है तो वॉक पे जाओ, रन करो, मे भी योगा कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लग रहा हो। पानी पीते रहो। वहां पे बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, बॉटल नहीं लेके जा रहे क्लास में, घर पे आके पानी बिना भूल जा रहे, सोए पड़े फोन देख रहे। उससे अच्छा तुम लोग अपना बैलेंस टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को ये चीजें करनी है। पानी का ध्यान नहीं रहता है, फिर लगाओ फोन में टाइमर कि मुझे इस टाइम पे पानी पीना है। अपने मील स्किप मत करो, टाइम पे खाना खाओ। उसके अलावा जब तुम लोग थोड़ा सीखोगे ना धीरे धीरे, तो सीनियर्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनसे पूछो कि मेरे से ये गलती हो रही है, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे करूँ, मैं क्या सीखूं, मुझे क्या करना चाहिए। सीनियर्स है, टीचर्स है, तुम्हारे क्लासमेट्स होंगे, उमेश सर है, किसी को भी तुम पूछ सकते हो। अगर किसी से शर्म आ रही तो दूसरे को पूछो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर ये चीज इस तरह से नहीं समझ आ रही तो कोई दूसरा तरीका है पढ़ने का, कोई दूसरे जगह से मैं पढ़ लूँ। वो सब चीजें पूछने पे तुम्हें बताई जाएगी, कोई तुम्हें अपने आप नहीं आएगी। चुपचाप रहोगे, सहते रहोगे तो कुछ नहीं, किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, तो वो तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है। फिर उसके लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। वहां पे तुम ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकते अगर ऐसी जगह पे जा रहे हो तो। फिर प्रोकास्टिनेशन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोग ये बोलते हैं हाँ कल कर लेंगे, आज कुछ नहीं करना, आज आराम करेंगे। वो सब कुछ फायदा नहीं होता है। सबसे पहले तो मैंने बोला टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो कि मुझे आज ये चीज करनी है तो आज करनी है, अगर नहीं किया तो कल तुम्हें वो चीज 2 बार करनी पड़ेगी, डबल हो जाएगा तुम्हारा वो काम। आज अगर 2 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। उसके बाद अगर आज के 2 घंटे स्किप किया तो तुम्हारे कल के 4 घंटे एडअप हो गए। वो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम उतना पढ़ ही नहीं पाओगे, स्ट्रेस हो जाएगा लास्ट में, फिर तुम लोग एकदम सोचोगे एग्जाम कैसे पास हो, फेल हो रहे हैं ये वो। उससे अच्छा एक बार में आज का आज, कल का कल, उस हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से जाने का, जितना हो सके उतना काम आज का आज खत्म करो, कल पे डालने की जरूरत नहीं है। और तुम हेल्प ले सकते हो किसी से, या फिर एक प्लानर खरीद सकते हो, उसमें लिखो कि मेरा आज का ये वर्क है, टिक करो। बहुत चीजें कर सकते हो, तो तुम्हें मैनेज करता आएंगी, चीजें धीरे धीरे आएंगी, प्रॉब्लम होंगी, पर एक बार सेट हो जाएगा तो वो कभी फिर आगे प्रॉब्लम नहीं करेगा। और ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें खुद को कैसा बनाना है। जैसा अभी तुम लोग शुरू करोगे वैसा सेट हो जाओगे तो लाइफ टाइम अच्छा रहेगा। अगर वही मस्ती मजाक बच्चों की तरह रहना है तो फिर क्यों कर रहा है एमबीबीएस। थोड़ा मेच्योर होना, थोड़ा सीखना टाइम लगेगा, पर आ गया तो बहुत अच्छे से आएगा। तुम उठ रहे हो सुबह, बिस्तर ऐसे ही फेंक के जा रहे हो क्लास, एटलीस्ट थोड़ा जल्दी उठो, बेड ठीक करके जा रहे हो, अच्छे से फ्रेशन अप होके प्रेजेंटेबल होके क्लास में जा रहे हो, नाइट ड्रेस में नहीं पहुंच रहे हो। वो सब चीजें अच्छी लगती हैं। थोड़ा मेच्योरिटी लाओ, अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो, अपना काम टाइम पे करो। 2 मिनट लगता है सब करने में, तो ये 2 मिनट रूल आजमाना चाहिए, करना चाहिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितने भी तुम्हारे ऐसे 2 महीने बाद मिनी एग्जाम है तुमको बता दिया गया है, तो तुम उसको डिवाइड करो, कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, कितनी बार मुझे रिवाइज करना है, कितनी नोट्स बनानी है, कितनी बार मुझे उसे पढ़ना है, कितना मुझे खुद को आना चाहिए, कितनी टेस्ट देनी है। ग्रुप सेशन करो, आपके रूममेट्स होंगे उनको पूछो कि मेरे को ये टॉपिक ओरली पूछ लो। फ्रेंड्स होंगे, दूसरे क्लासमेट्स होंगे, उनको बोलो, उनके साथ डिस्कस करो। उससे तुम्हें जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा टॉपिक होगा, उतना अच्छा नॉलेज इंक्रीज होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी। प्रैक्टिकल स्किल्स इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फर्स्ट ईयर में इतना होता नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन जो भी होगा, जैसे कि एनाटॉमी आ रहा है, बॉडी दिखा रहे तो बोन्स है, मसल्स है, जॉइंट्स है, तो कैसे दिखते हैं, क्या होता है, क्या लाइंस आती है उसमें, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें इसे क्यों याद रखना चाहिए, बॉडी कैसी दिखती है, कैसी फंक्शन करती है, कौन सा मसल खींचने पे कौन सी फिंगर मूव करती है, टेंडन कैसे होते हैं, वो सब सीखो। बीपी मापना आना चाहिए, स्टेथोस्कोप यूज करना आना चाहिए, उसके कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक नॉलेज होती है ना, वो खुद से सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, तो तुम जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं, उस पार्ट को, उसके इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्लाइड कैसी दिखती है, स्लाइड को कहाँ रखते हैं, कैसे कितना एडजस्ट करना पड़े तो स्लाइड कैसी दिखती है, कौन सा ऑर्गन कैसा दिखता है। बेस पता होगा तो तुम्हें आगे पैथोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
वरना फिर वहां पे तुम सीखने जाओगे कि लंग का नॉर्मल बेस क्या, और फिर मैं पैथोलॉजी सीखो उसकी। स्टार्टिंग से एकदम फोकस्ड अच्छा से मैनेज करोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बजटिंग बहुत बच्चे इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सारे पैसे खर्च कर दिए, मैनेज नहीं किया, नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी खरीद रहा है फालतू का, और फिर लास्ट में रो रहे हैं कि पैसे नहीं है, ये वो। पेरेंट्स भिजवा तो देंगे, पर अगर नहीं भिजवा पाए तो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नहीं होती है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक बजट सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजे मत करो, कुछ मत खरीदो, इवेंट्स में मत जाओ, सब करो, इवेंट्स पे जाओ, घूमने जाओ, खाओ पियो, सब करो, बट एक लिमिट में कि मैं इस मंथ इतना करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा या करूंगी। वो मैनेज करना आ जाएगा तो फिर तुम सीख जाओगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना भी बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। अकेले रह रहे हो, पेरेंट्स का सपोर्ट है, फिर भी अगर तुम खुद से कुछ डेवलप करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है। ये सब पर्सनालिटी स्किल्स में आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। अपने एक्सपेंस ट्रैक करो कि मुझे कुछ खाना है, दूध लाना है, कुछ भी लाना है, तो मैं मंथली कितना ला रहा हूँ। मैं वेजिटेबल्स ला रहा हूँ तो कितना ला रहा हूँ, कैसे एक्सपेंस कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स ला रहा हूँ, वो भी ला रहा हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। या फिर जैसे कि कभी इमरजेंसी आ गई, कुछ बीमार हो गए, कुछ लग गई, कुछ चोट हो गई और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इंश्योरेंस चलता ही है, अच्छा इंश्योरेंस है, बट तुम्हें फिर भी एक रखना चाहिए खुद के पास। कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो तुम्हें एक फंड होना चाहिए। तो पहले ही खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा लास्ट तक। तुम्हें 10 महीने रहना है, तुम्हारे हाथ में कैश एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। और लास्टली मैं बोलूंगी कि कंपैरिजन मत करो। अगर तुमको किसी से कंपेयर करना भी है ना, तो वो तुम खुद हो। जब तक तुम खुद को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जेलेसी फील करोगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे जो तुमको लेट डाउन करेंगे, और कुछ नहीं। एंजाइटी क्रिएट होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं नहीं ऊपर उठ पा रहा है, उठ पा रही। उससे अच्छा तुम फोकस करो कि मेरा गोल क्या है, मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है। अब मुझे थोड़ा सा फन चाहिए लाइफ में, बहुत बोर नहीं होना। ऑब्वियसली बोर किसी को नहीं होना। तो इवेंट्स पे गए, अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ऑलरेडी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि है, दिवाली है, अलग अलग चीजें होती ही रहती है, यूनिवर्सिटी के अलग अलग फेस्टिवल के फंक्शन होते हैं। तो वो सब सब कुछ अटेंड करो। साथ में तुम, अगर आज मुझे 7 आए हैं तो मैं कल 8 कैसे ला पाऊँ, उस बारे में भी फोकस करो कि मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, इतना पढ़ूंगा, ये नोट्स बनाऊंगा। उस हिसाब से तुम्हें आइडिया आएगा कि ठीक है, मुझे आगे ऐसा ऐसा करना है, तो एक दिन तुम्हें 10 भी आएंगे। और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और इस हिसाब से सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि अगर मुझे 2 घंटे लगते कोई एक टॉपिक याद करने में, किसी को 1 घंटे लगते हैं, तो मुझे ये कंपटीशन नहीं कर रहा है कि उससे क्यों 1 घंटे में हो रहा है, मुझसे क्यों 2 घंटे में हो रहा है। मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मुझसे 2 घंटे में हो रहा है इतना चीज, तो अब मैं इतनी चीज को 1 घंटे में या आधे घंटे में कर पाऊंगी। कर पाऊंगी तो अच्छी बात है, मुझे वो समय घटाना चाहिए ताकि बाकी के समय में और चीजें याद कर सकूं और समझ सकूं। वो खुद से करना है, दूसरे के कंपैरिजन में करोगे तो कभी कुछ नहीं आएगा। ये चीजें मैनेज करने आ गई तो तुम लोग बहुत अच्छे से 6 साल निकाल लोगे, आगे लाइफ में भी अच्छे से रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, चेंजेस आएंगे तुम में। और लास्टली मैं यही बोलूंगी, ये चीजें जो गलत है वो अवॉइड करो। थोड़ा बहुत कुछ सीखो दूसरों के एक्सपीरियंस से। और एक बैलेंस बनाना चाहिए पढ़ाई में, हेल्थ में और फन में। कोई भी चीज आगे पीछे होगी तो वो खराब ही करेगी बाकी चीजों को। तुम अच्छे से पढ़ लो तो अच्छे से खेल लो, अच्छे से खा पी लो, एक्सरसाइज कर लो, सब कर लो। एक चीज बैलेंस बन जाएगी ना, उसके बाद तुम लोग को वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि मेरे से वो छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा, जब बॉडी अपने आप रूटीन में आ जाएगी सब कुछ सेट हो जाएगा। पर वो रूटीन बनाने के लिए पहले तुमको काम करना पड़ेगा खुद पे, और वो कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे हम लोग सब करते हैं, मैं 3 साल से वहां पे पढ़ रही हूँ। मेरे मार्कशीट उठा के मैं दिखा दूंगी, मुझे कोई टाइम भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 4 5 6 आए हो, कभी नहीं आए हैं मुझे। आप लोगों को चाहिए मैं मेरी ईजे दिखा दूंगी, मेरे को फाइनल से भी 9 10 है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं 3rd ईयर में मैंने नवरात्रि में एंकरिंग भी की है, आप पूछ सकते हो किसी को भी। मैंने किया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई इवेंट में नहीं जाती, मैं दिवाली में भी जाती हूँ, मैं कोई भी फंक्शन होता है वहां पे भी जाती हूँ, मैंने डांस भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैं स्टेज पे भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की है, या ऐसा नहीं कि मैं मेरी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं धीरे धीरे वेट लॉस भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, तो मैं बैलेंस बना रही हूँ। मुझे ये चीज किसी ने पहले बताई होती तो मैं और अच्छे से कर रही होती। तो ये चीज मिली है, उसका अच्छे से ध्यान लो। बाकी मैं थैंक यू बोलती हूँ, मुझे इतना टाइम दिया, वैसे आपको भी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं।
सर आप म्यूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मंजिका, रियली एक पूरा फ्लैशबैक हो गया। इट्स जस्ट बूम। मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा, इट्स अमेजिंग। आपकी जो बात थी उसमें प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी एक इंसान समझ लेना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और हेल्थ को किसी भी, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी हेल्थ को बहुत खराब कर दिया था, जो आज भी मैं सोचता हूँ कि भी ऐसा किया होता तो अच्छा होता। बट मंजिका, आपने चिंतन, भावी, कुंजल, कृष्णा, पृथ्वी, रियली आप मुझे प्राउड फील करवाते हो। क्या स्पीच है यार, आप लोगों की क्या कम्युनिकेशन है, क्या आप लोग गाइडेंस दे रहे हो, क्या इस दुनिया का बदलाव लाओगे आप लोग। मैं जस्ट सरप्राइज हूं। वाह। और अगर मुझे दुनिया का कोई इंसान अगर बोलेगा कि भी आपने ओमेजुकोन ये सब कुछ करके क्या किया, तो मैं सिंपली ये बोलूंगा कि ये यूट्यूब वाला ये वीडियो देख लो आप। आपने जो मंजिका जो वर्ड्स बोले ना, वो रियली हार्ट टचिंग थे कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। और सब कुछ करना चाहिए ना लाइफ में। एप्रिशिएशन, सैल्यूट, सिंपली सैल्यूट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, इट मीन्स अ थैंक यू लॉट, सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच। और कितना प्राउड फील हो रहा है ना आप लोगों को सुन के। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। चिंतन, भावी, कुंजल, कृष्णा, रुद्वी, मंजिका, सभी जो अभी हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर, बाकी सभी को मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अमेजिंग काम किया। यानी मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग वो रियल स्टोरी, रियल चीज है, मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ, अपने आप को वहां पे रख पा रहा हूँ। अमेजिंग। और हमारे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि अभी आपके दिमाग में ऐसा तो कोई इक्वेशन होगा ही नहीं कि सीनियर क्या है, क्या, एंड ऑल थिंग्स। नाउ आई फील, आई थिंक यू शुड फॉलो द वर्ड्स, द सेंटेंस एंड द लाइन जो इन लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंजीत। रियली अप्रिशिएट एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमेजिंग। थैंक यू।